नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, न्याय निगमन का पार्ट 1 वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है और आज मुझे न्याय निगमन का पार्ट 2 पढ़ाना है। लेकिन पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चन या नियम मैंने बताए हैं उन नियमों को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा। और जितने भी नियम मैं बता रहा हूँ या जो क्वेश्चन जिस टाइप की करा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को जो भी रीजनिंग का किताब लिए हैं उससे पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसका समझाने का कोई मतलब नहीं निकल के आ पाएगा। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि एक बार अगर आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, न्याय निगमन में सभी पे मैंने बता दिया था और कुछ पे 2 क्वेश्चन कराया था और आज मुझे इस पे 3 पे कराना था। जब कथन आपका कुछ पे 3 पे दे रखा हो और निष्कर्ष आपका है तो कैसे चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको कथन देगा, फिर निष्कर्ष होगा और उसके बाद 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या दे सकता है कि उत्तर दीजिए निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, वैसे आप किताब में पूरा लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर दीजिए बी ऑप्शन कर देगा निष्कर्ष सेकंड सही है, फिर ऑप्शन कर देगा उत्तर दीजिए तीनों गलत है और नेक्स्ट कर सकता है उत्तर दीजिए तीनों सही है। यह आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे सकता है। आइए चलिए, आज मैं आपको कुछ पे कराने वाला हूं, फिर सभी और कुछ दोनों मिलाकर कराने वाला हूं और अगर समय मिल जाएगा तो आपको मैं सभी और कोई नहीं वाले पे भी लेकर जाऊंगा। पहले कोई नहीं के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सभी और कोई नहीं पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। और चूंकि आप अब तक तो आप सॉल्व करके देख लिए होंगे कौन सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला अगर डायग्राम बनाया तो कह रहा कुछ पिन क्या होना चाहिए, क्लिप होना चाहिए, तो आप पहले क्लिप करिए। नेक्स्ट दे रखा है कुछ क्लिप किताब होना चाहिए, तो कुछ क्लिप किताब कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट दे रखा है कुछ किताब कॉपी है, तो आप यहां से कुछ किताब क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहां पर देखिए तीनों के तीनों कुछ से जुड़ा हुआ था। पहले कुछ पिन क्लिप कहा, कुछ क्लिप किताब कहा और कुछ किताब कॉपी कहा, तो हम कुछ के लिए ऐसे जोड़ते चले गए। बहुत आसान होता है कुछ वाले पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान समझिएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ पिन कॉपी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कल इस तरह क्वेश्चन बताया था कि अगर एक डायग्राम आपका यूपी में है और दूसरा महाराष्ट्र मुंबई में या तो दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली में है कॉपी, जब दोनों अलग अलग है तो क्या दोनों पिन और कॉपी मिल सकता है? नहीं। कुछ बच्चों कहना होता है कि सर पिन क्लिप में गया है, क्लिप किताब में गया और किताब कॉपी में गया है, तो क्या पिन की कॉपी में नहीं जा सकता है? तो बच्चों बिल्कुल नहीं जा सकता है। सपोज मान लेते हैं कि ये हम 3 जो है बर्तन ऐसे सटा करके रख दिए, ध्यान समझिएगा। ऐसे हमने ये क्योंकि 1 2 3 4 बर्तन, हम 4 बर्तन ले लिए। एक में मान लीजिए कि हम आलू भर दिए, इस वाले में पूरा प्याज भर रहे हैं, यहां मान लीजिए आप जो है कि गोभी रख दी इसमें, और इसमें मान लीजिए आप जो है लौकी रख दी। आप बताइए कि क्या आलू जो है इस प्याज को धक्का देते देते क्या लौकी से जाके मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जब नहीं मिल पाएगा तो क्या आप कह सकते हैं कुछ आलू लौकी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहला आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ क्लिप कॉपी है, तो आइए जरा देखते हैं, क्लिप यहां पर है, कॉपी यहां है, तो वही चीज है कि क्या प्याज गोभी को धक्का देता है लौकी से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। उसी तरीके से क्लिप का गोला अलग, कॉपी का गोला अलग है, तो ये क्या होगा आपका? ये भी गलत हो जाएगा। और अगर हम तीसरे निष्कर्ष की बात करते हैं तो थर्ड वाले में है कुछ किताब पिन है। तो आप देख रहे हैं कि किताब अलग है, पिन अलग है। ये गोला भी किताब का, पिन का इधर है, किताब का यहां है। तो जब गोला अलग अलग होगा तो क्या होगा? तीनों के तीनों गलत हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा तो तीनों के तीनों निष्कर्ष गलत है, यानी आपका सी ऑप्शन तब क्या बनता? सही बन जाएगा। तो एग्जाम में पहले कथन होगा, फिर निष्कर्ष रहेगा और इस कथन का वेन डायग्राम बना करके आपको यह बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और उसके हिसाब से जो भी आपका गलत सही निकल के आएगा तो ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं क्वेश्चन काफी इस पे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं।
कुछ पे, उसके बाद सभी और कुछ वाले पे लेके चलूंगा, जिसमें आइदर और आर का प्रयोग, जो कि यूपी पुलिस और दरोगा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आइदर और आर का प्रयोग करने का नियम भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखते चलिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे, कुछ वाले पे ही लेके चलेंगे, जहां पर क्या होगा, एक साथ 4 कथन दिया गया होगा। पहले हम आसान क्वेश्चन को तरफ चलेंगे और उसके बाद हम सभी को धीरे धीरे मिलाएंगे, सभी को कुछ से मिलाएंगे, कुछ को कोई नहीं से मिलाएंगे, फिर सभी को कोई नहीं से मिलाएंगे। इस तरह से क्वेश्चनों को आसान से कठिन की तरफ लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी आपका कुछ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 है। इसके बाद कुछ वाले पे, आइदर वाले पे क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि यूपी पुलिस और दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहां तक कि एसएससी, सीजीएल और एलडीसी की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो कथन दे रखा है, कुछ तलवार पेन है, तो अगर हम इसको बनाते हैं तो तलवार उठा लीजिए, इसका कुछ भाग पेन को दे दीजिए। और कुछ चाकू तलवार कह रहा है, तो यहां से कुछ चाकू क्या कर देंगे, हम तलवार को दे देंगे, ठीक। क्योंकि देखिए कुछ चाकू तलवार कह रहा था, तो चाकू का कुछ हिस्सा हम क्या कर दिए, तलवार को दे दिए। पहले वाले में क्या था, कुछ तलवार पेन था, तो तलवार का हमने कुछ भाग किसको उठा कर दिया था, पेन को दिया था। नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ घड़ी चाकू दे रखा है, तो काम कर लेते हैं, यहां पर घड़ी का कुछ हिस्सा उठा करके क्या करेंगे, चाकू को दे देंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, कुछ चाकू मेज है, तो चाकू का कुछ हिस्सा आपको किसको देना था, मेज को देना था। ये डायग्राम आप कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मेज और घड़ी अलग अलग होना चाहिए। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं सिर्फ एक डायग्राम से करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 डायग्राम का प्रयोग कराऊंगा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपको हो जाएगा और हो सकता है कि एग्जाम में आप बार बार गलती करेंगे। उससे अच्छा जब एक डायग्राम से आप समझे रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब चीजें जितना कम में होती है तो उतनी जल्दी क्या होता है, हम कैच करते हैं और जल्दी से चीजों को पकड़कर एग्जाम में सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, यह हमारा वेन डायग्राम है। पहला कह रहा है सभी तलवार घड़ी है। अब एक बात बताइएगा, तलवार का गोला अलग दे रखा है, आप खुद देखिएगा, तलवार का गोला यहां पर है आपका और घड़ी का गोला यहां पे है। भाई तलवार का कुछ हिस्सा भी घड़ी में नहीं जा रहा, तो आप सभी तलवार घड़ी कैसे बोल सकते हैं, पहला आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ घड़ी मेज है, अब मेज का गोला अलग, घड़ी का गोला अलग, जब दोनों गोला अलग होगा तो कुछ घड़ी मेज कैसे कह सकते हैं, ये बात भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा कुछ तलवार चाकू है, तो तलवार और चाकू दोनों देखिए मिला हुआ है, तलवार और चाकू दोनों मिला है, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, चाकू का गोला है और ये आपका तलवार का है। तो जब दोनों मिला है तो कुछ भाग अगर तलवार का चाकू में जा रहा है, चाकू का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, तलवार में जा रहा है। ये तीसरा आपका निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथा है कोई घड़ी चाकू नहीं है, तो एक बात मैं आपको कल यानी पार्ट 1 में इसके बता चुका हूं कि अगर कथन आपका पॉजिटिव है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कथन से सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलता है, पॉजिटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से ये चौथा आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कथन में कहीं पर भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और अगर निष्कर्ष में नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आप बिना वेन डायग्राम बनाए भी इसको गलत काट सकते हैं, क्योंकि ये नियम होता है कि पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकल कर आता है। तो इसका कौन सा सही बन रहा है, थर्ड इसका क्या होगा, सही बनेगा। अब हम कुछ वाले पेज जहां पर या तो का प्रयोग होता आइदर का, तो आइदर वाले क्वेश्चनों की तरफ अब आपको लेके चलेंगे। आइए देखते हैं कि आइदर के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आइदर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन लगभग 90% बच्चे आइदर वाले गलत करते हैं, ठीक है ना, लगभग 90% बच्चे आइदर वाले पे गलत करते हैं। तो आइए इसका नियम देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर इस प्रश्न में अगर आप देखें तो कुछ वाले पे दोनों दे रखा है, और अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ कार बस कह रहा था, तो आप यहां कुछ कार बस कर देंगे। अगला कुछ बस ट्रेन दे रखा है, तो कुछ बस क्या करेंगे,
ट्रेन बना देंगे। ये बन गया आपका। यहां पर पहला निष्कर्ष लिखा है कोई कार ट्रेन नहीं है, तो अभी आपको बता चुके हैं कि अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं बनता है, इसलिए आपका पहला क्या होगा, गलत बन जाएगा। दूसरा है कुछ कार ट्रेन है, तो कार का गोला अलग ट्रेन का गोला अलग है। दोनों देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां कार का कुछ भाग केवल बस में गया है। क्या कार का हिस्सा ट्रेन में दिखाई दे रहा है? नहीं। कार का गोला सिर्फ इतने भर में है और ट्रेन का गोला सिर्फ इतने भर में है। दोनों एक गोला एक दूसरे से जब अलग होगा तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत बनेगा। और तीसरा, सभी बस ट्रेन कह रहा है, तो कुछ बस ही केवल ट्रेन हो रहा है। क्या यहां पर सभी बस ट्रेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस वजह से ये तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर आपने मान लीजिए कि ऑप्शन दे रखा है कि निष्कर्ष तीनों गलत है, और आप अगर तीनों गलत पे टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जो 1 नंबर मिलना चाहिए वो भी आपको माइनस में, अगर माइनस मार्किंग को होगा तो माइनस मिलेगा। तो ध्यान देना होगा कि तब इसका उत्तर क्या होगा। जब तीनों गलत नहीं कर सकते हैं तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर से पहले एक आपको मैं नोट पॉइंट नोट कराऊंगा और नोट पॉइंट के द्वारा देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को दूसरा आंसर मिलेगा। आइए देखिए, यदि नोट पर लिखिएगा, यदि एक निष्कर्ष पॉजिटिव में हो और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव में हो तथा दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो तथा दोनों पूर्ण रूप से गलत हो, तो हमेशा आइदर, या ब्रैकेट में लिख लेंगे, या तो का निष्कर्ष बनता है। ध्यान देंगे। अब काफी बच्चों के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखा इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है। यहां आपको क्लियर ये बात समझ में आ रहा होगा कि यहां पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहां कहने की इच्छा ये था मेरा, या कहने का मतलब ये था कि देखेंगे तो जो कार सब्जेक्ट है और इसका ट्रेन प्रेडिकेट है, कि यहां पर भी कार सब्जेक्ट है और ट्रेन क्या है, प्रेडिकेट दे रखा है। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये कार यहां लिखा, अगर कार यहां पे भी लिखा होता ट्रेन की जगह और ट्रेन यहां लिखा होता कार की जगह, तब पर भी आपका ये जो नोट पॉइंट लिखवाए हैं ये आपका लागू कर जाता। और ये चीज जो हम आपको बोल रहा हूं, अगला एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो उसमें क्या करूंगा, कार को ट्रेन की जगह लेके आऊंगा, ट्रेन को कार की जगह। छोड़िए वो सब आगे की बात है। फिलहाल अभी जो नोट हम लिखवाएं इसका मतलब समझना जरूरी है। आप देखेंगे यहां भी कार और ट्रेन की बात थी और यहां पर भी कार और ट्रेन की बात थी, और आपने देखा कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव में था और दूसरा निगेटिव में था, और दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल सेम मिल रहा था। कहने का मतलब अगर ऊपर कार ट्रेन है तो नीचे भी कार और ट्रेन ही होना चाहिए। अगर ट्रेन की जगह यहां बस कर दिया, कार की जगह बस कर देंगे तो आइदर का कंडीशन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां कह रहा कुछ कार ट्रेन है, ये पॉजिटिव में था, और यहां कहा कोई कार ट्रेन नहीं है, ये निगेटिव में था। तो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो और दोनों पूर्ण रूप से गलत हो, तो इन दोनों में या तो का निष्कर्ष बनेगा, या तो का निष्कर्ष बनेगा। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये रहा कि या तो का निष्कर्ष ही क्यों बन रहा है। अरे भाई मैंने कहा कुछ कार ट्रेन है, तो आपने कहा कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है, तब कोई कार ट्रेन नहीं है, तो भी आपने कहा नहीं। तो दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि या तो कुछ कार ट्रेन होगा या तो कोई कार ट्रेन नहीं होगा। जैसे एक बात बताइए,
मान लीजिए कि मैं यहां से घर से निकलूं, सपोज करिएगा, इस बात को ध्यान समझिएगा, मैं घर से निकलूं और रास्ते में मुझे एक मोहन नाम का लड़का मिला, तो मैंने उससे पूछा कि ये बात बताओ भाई कि आज वर्षा हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मुझे रोड पर पानी यहां पर दिखाई दिया, तो मैंने इस मोहन से पूछा कि पानी बरसात हुई कि नहीं, तो इसने कहा कि हाँ भैया वर्षा हुई है। ध्यान दीजिएगा, मोहन ने कहा वर्षा हुई है। फिर मैं कुछ दूर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो एक जगह मुझे बिल्कुल सूखा ये रोड दिखाई दिया, तो यहाँ एक श्याम नाम का लड़का मिला और मैंने इससे पूछा कि श्याम जी आप ये बताइए कि आज वर्षा हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि रोड यहाँ पर सूखा है। तो इसने कहा कि वर्षा नहीं हुई है, इसने कहा कि बरसात नहीं हुई है। तो अब हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न बनेगा कि या तो ये मोहन सही कह रहा है और या तो ये श्याम सही कह रहा है कि भाई या तो वर्षा हुई है और या तो वर्षा नहीं हुई है। दो में से कोई एक कंडीशन होगा तो मेरे दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि या तो मोहन सही कह रहा है या तो श्याम सही कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्षा हुई है ये पॉजिटिव है और यहां वर्षा नहीं हुई है ये आपका निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम और दोनों के दोनों गलत होते हैं, तो हमेशा आइदर का निष्कर्ष बनता है। और अब इसका उत्तर क्या देंगे, तो उत्तर आपका सिर्फ ये निकल कर आएगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या तो निष्कर्ष सेकंड सही है। ये आपका कंप्लीट उत्तर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, और ऐसा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। आप किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो ऐसा आपका ऑप्शन जो है दिखाई देगा। तो अब या तो पे क्वेश्चन और करवाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, और समझने के बाद फटाफट जो रीजनिंग का किताब में रखे हैं उसको पूरे क्वेश्चनों को न्याय निगमन का लगाने का प्रयास करिए, ताकि जो डाउट होगा आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप लगा लेंगे तो यकीन मान लीजिए कि जब तक कंपटीशन की तैयारी करेंगे दोबारा न्याय निगमन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है सभी पुस्तक मैगजीन है। अब जो कथन आपको दिखाई दे रहा है वो सभी पे भी है और कुछ पे भी है। सभी और कुछ दोनों पे अब आपको लेके चलेंगे, दोनों को मिक्स लेके चलेंगे। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है सभी पुस्तक मैगजीन है। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जब ऐसा दे रखा हो कथन कि सभी पुस्तक मैगजीन है तो पुस्तक को क्या करेंगे, मैगजीन के अंदर डाल देंगे। और अगला है कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो मैगजीन का कुछ हिस्सा उठाकर क्या कर देंगे, उपन्यास को दे देंगे। अब यहां पे निष्कर्ष नंबर 1 देखेंगे तो कहना चाहता कुछ पुस्तक उपन्यास है, कुछ पुस्तक उपन्यास है। तो आप बताइए क्या ये पहला सही है, क्योंकि अब तक तो आपको बता चुके हैं पुस्तक का गोला इतने भाग में, ध्यान दीजिएगा पुस्तक के इतने भाग में, उपन्यास आपका इधर है। उपन्यास सिर्फ आपका मैगजीन से मिला हुआ है। क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि उपन्यास आपका पुस्तक से मिलता दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आप एक काम करेंगे कि जब उपन्यास का गोला अलग हो और पुस्तक का गोला अलग है तो आप इसको गलत काटेंगे। ये तब सही बनता जब आपका क्या होता, गोला कुछ ऐसे बना, यहां मान लीजिए पुस्तक लिखा होता, ये मैगजीन है, और आपका यहां पर क्या होता, उपन्यास होता। जब पुस्तक और उपन्यास दोनों इस तरीके से मिले होते तब ये बात आपका सही बनता। क्योंकि डायग्राम आपका इस तरीके से दे रखा है, इस वजह से जो आपका ये पहला निष्कर्ष है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक। और अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा निगेटिव शब्द का प्रयोग कर रखा है। ये बात मैं बार बार नोट करा रहा हूं कि जब कथन आपका पॉजिटिव में हो और निष्कर्ष निगेटिव आ जाए तो ऐसे निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत बनते हैं, हमेशा गलत होता है।
तो पहला दूसरा गलत है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहा है कि सभी उपन्यास मैगजीन है, जबकि आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि केवल कुछ उपन्यास ही क्या हो रहा है, मैगजीन हो रहा है। तो यहाँ पर ये तीसरा भी क्या होगा, गलत बन जाएगा। तो आपने देखा कि पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है, लेकिन आप बताएंगे कि क्या इसमें आइदर बन रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर, तो पहला निष्कर्ष पॉजिटिव में है और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव में है। और अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करते हैं तो समझिए सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट इसका, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। पुस्तक देखेंगे तो यहां जा चुका, उपन्यास यहां जा चुका, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइदर वाले कंडीशन में मैं इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया हूं ताकि अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि काफी बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर अगर ये यहां पे चला जाए और ये यहां पर आ जाए तब क्या आइदर कंडीशन बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये दोनों आपका गलत है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों गलत, और दोनों में क्या होगा तब आपका आइदर का कंडीशन बन जाएगा। यानी या तो पहला सही होगा और या तो दूसरा सही होगा, या आपका उत्तर निकल कर आएगा, क्योंकि तीसरा आपका 100% गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग हो सकते हैं। अलग होने का मतलब जानते हैं, सब्जेक्ट चला गया प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह। अलग का मतलब ये नहीं कि यहां पुस्तक है तो यहां आप मैगजीन मुझे वो लिख दीजिए, आप क्या कहते हैं मैगजीन लिख दीजिए, ऐसा नहीं है ना। अगर पुस्तक उपन्यास यहां भी पुस्तक और उपन्यास होना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों में पहले और दूसरे में क्या लगेगा, आइदर लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने से आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, नियम आपका यही लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको लेके चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ और चलते हैं। जरा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं बहुत ही जरूरी है, और यूपी पुलिस या दरोगा देना हो पेपर, या रेलवे एनटीपीसी का देना हो, या बीईओ का पेपर देना हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग है तो इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे सभी और कुछ पे है, लेकिन यहां 3 कथन का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछता है। पहला कथन है कुछ चार्ट डार्ट है, तो चार्ट का कुछ हिस्सा उठाकर क्या करेंगे हम, डार्ट को दे देंगे। फिर है सभी डार्ट काट है, ये सभी डार्ट को क्या कर देना होगा, काट कर देना है। और अगला इसमें कुछ कार्ट स्मार्ट है, तो कार्ट का कुछ हिस्सा उठाकर क्या करना होगा, स्मार्ट बना देना होगा। ये आपका वेन डायग्राम यहां आप बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसी वेन डायग्राम पर आपको ये 4 निष्कर्ष है और चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चार्ट काट दे रखा है, कुछ चार्ट काट दे रखा है, तो क्या ये सही है। आप देखेंगे चार्ट का हिस्सा किस में गया हुआ है, काट में गया हुआ है। ये दोनों गोला एक दूसरे से मिला हुआ है, तो पहला 100% ट्रू होगा। चार्ट और काट जब दोनों एक दूसरे से मिला होगा तब क्या होगा, सही बनेगा। दूसरा कह रहा कुछ काट यहां पर डार्ट है। अब बात बताइए क्या कुछ काट डार्ट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि कल यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में निष्कर्ष बनता है, सभी में तो नहीं बनता लेकिन कुछ में बनता है। तो ये बात आपका 100% ट्रू हो जाएगा। तीसरा कह रहा कुछ डार्ट स्मार्ट है, तो अभी एक क्वेश्चन पीछे करवाए थे, डार्ट का गोला अलग है, स्मार्ट का गोला अलग है। तो जब 2 गोले अलग अलग होंगे तो कुछ का निष्कर्ष नहीं बन पाएगा। और नेक्स्ट है कुछ स्मार्ट चार्ट है, तो स्मार्ट का गोला अलग और चार्ट का गोला अलग। तो जब 2 गोले अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी आपका कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। कुछ निकल कर तभी आएगा जब दोनों गोला एक दूसरे से सटा होगा।
जैसे पहला वाला हम क्यों सही किए, क्योंकि चार्ट और काट दोनों एक दूसरे से मिला था, इस वजह से आपका ये पहला सही हो रहा था। तो यहां उत्तर कैसे देंगे, ऑप्शन के हिसाब से। जिस ऑप्शन में लिखा होगा कि उत्तर दीजिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो उसी को आप टिक करेंगे ना। तो अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे मैं आसान से कठिन की तरफ करते लेके चलूंगा। अभी आपको सभी कुछ पे करा रहा हूं, आगे आपको कोई नहीं पे भी बताऊंगा और कोई नहीं को कुछ नहीं, और सभी के साथ जोड़ूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी चाबियां स्टेबलर है। चलिए बनाते हैं। एग्जाम में इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं ना, चार्ट बना सकते हैं, चाहे अंग्रेजी में आप सी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं चूंकि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप नोट बना रहे हैं तो हर चीजों को मतलब समझते चलिए। एग्जाम में हम इतना बड़ा चाबी नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाबी लिखेंगे समय लगेगा। हम सीधा क्या करेंगे, चाबी को सी से दिखा देंगे, स्टेपलर को एस से दिखा देंगे, ब्लेड को बी से दिखा देंगे, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, जैसे कुछ सभी चाबियां स्टेबलर दे रखा है, तो चाबियां सभी भाग क्या उठाकर करना होगा, हमको स्टेपलर करना होगा। अगला है सभी स्टेपलर ब्लेड है, तो सभी स्टेपलर उठाकर क्या कर देंगे, हम ब्लेड कर देंगे। फिर कह रहा कुछ ब्लेड, इसमें से कुछ ब्लेड आपको क्या कर देना होगा, इरेजर करना है, और कुछ इरेजर क्या करना है, शार्पनर। ये वेन डायग्राम बना दिया। अब वेन डायग्राम जब हमने ये बना दिया है, तो निष्कर्ष आपके 3 दे रखे हैं और तीनों में आपको बताना होगा कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सभी चाबियां स्टेपलर कर रहा, सभी चाबी स्टेपलर कर दिए, सभी स्टेपलर ब्लेड कर रहा था, सभी स्टेपलर ब्लेड कर दिए। कुछ ब्लेड इरेजर था, तो हमने ब्लेड का कुछ हिस्सा इरेजर को दे रखा हूं, और कुछ इरेजर शार्पनर था, तो कुछ इरेजर को हमने शार्पनर कर दिया। पहला है निष्कर्ष में कुछ शार्पनर चाबियां हैं। देखिए, शार्पनर का गोला अलग है और चाबी का गोला अलग है। चाबी देखेंगे तो केवल इतने भाग में है, और शार्पनर आपका इधर अलग गोले में है। तो जब दोनों गोले एक दूसरे से नहीं मिलेगा, तो निष्कर्ष आप सही नहीं कर पाएंगे। ये निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी चाबियां ब्लेड है, तो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते हैं। मेन डायग्राम में मैं पार्ट 1 वीडियो में नोट लिखवा चुका हूं कि जब छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते हैं, तो निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में आता है। तो ये बात आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, सभी चाबियां ब्लेड है। और थर्ड है कुछ इरेजर चाबियां हैं। आप बताइए कि क्या कुछ इरेजर चाबी हो रहा है। इरेजर का गोला देखिए यहां पर इतने भर में है, और चाबी आपका ये अलग दे रखा है। यहां कह रहा कुछ इरेजर चाबियां हैं, तो इरेजर का गोला अलग और चाबी का गोला अलग है। तो जब दोनों गोला अलग होगा, तो आपका कुछ नहीं में भी दे रखा हो, चाहे सभी नहीं में दे रखा, सभी में दे रखा हो, आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब दोनों गोला अलग होगा, तो कुछ हो चाहे सभी हो, कोनो कंडीशन में ये बात क्या होगा, गलत बनेगा ना। तो यहां सिर्फ सेकंड सही निष्कर्ष है, पहला और तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी पूरा उत्तर बनेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ये आपका 100% उत्तर बनेगा, ठीक है ना। तो अब अगले प्रश्न की तरफ आप लेके चल रहे हैं, और इससे अलग क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का ध्यान से समझिएगा कि जब वैसे क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखते रहा होगा आपको दोनों सभी में सोच रहे होंगे तो बड़ा तो आसान है, लेकिन इसको आइए वेन डायग्राम बना के देखते हैं। पहला है सभी खाट हथौड़ा है, तो ये खाट का सभी भाग उठाकर क्या कर देंगे, हथौड़ा कर देंगे। अगला है सभी कील हथौड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा कील यहां कर दीजिए और कील का सभी भाग उठाकर क्या कर देंगे, हथौड़ा कर देंगे।
यहाँ सभी खाट हथौड़ा था तो हमने सभी खाट हथौड़ा कर दिया, फिर सभी कील हथौड़ा तो हमने सभी कील हथौड़ा कर दिया। खाट और कील दोनों एक दूसरे से चाहे कुछ हो चाहे सभी में किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कथन में ऐसा कहा नहीं गया था कि कुछ खाट कील होगा या सभी खाट कील होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों डायग्राम अलग होगा और हमने दोनों को अलग अलग क्या कर दिया, एक बड़े बर्तन में उठा के डाल दिया। ठीक है, यहां सभी खाट हथौड़ा और सभी कील भी क्या है, हथौड़ा है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला दे रखा कुछ कील खाट है। तो एक बात बताइए, क्या कील का गोला खाट के गोला से मिला है? नहीं। ये तब सही बन पाता, ध्यान दीजिएगा, ये तब आपका सही होता जब वेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसे होता। यहां मान लीजिए हथौड़ा लिखा होता और यहां आपका खाट लिखा होता और यहां पर क्या होता, कील लिखा होता। और ऐसा डायग्राम हम तब बना पाते जब कथन में ऐसा कहा होता कि कुछ खाट कील है या कुछ कील खाट है। तो जब ऐसा कुछ कहा ही नहीं है तो हम अपने मर्जी से इन दोनों को नहीं मिला पाएंगे, है ना। तो अगर हम पहले निष्कर्ष की बात करते हैं जो आपका ये 100% ट्रू डायग्राम है, तो इसे देखेंगे कुछ कील खाट है तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि कील का गोला अलग था, खाट का गोला अलग था। अब आप दूसरा निष्कर्ष बताइए, क्या सही है? ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब कथन आपका पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं बन पाएगा। ये बात आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आप उत्तर देंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत है? नहीं, एक देख रहे हैं पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करते हैं तो ऊपर भी कील और खाट लिखा है और नीचे भी आपका कील और खाट लिखा है। तो जब एक निष्कर्ष पॉजिटिव में हो दूसरा निगेटिव में हो, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो और दोनों पूर्ण रूप से गलत होता है, तो इन दोनों में क्या लगेगा, या तो, यानी आपका आंसर तब क्या बनेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या तो निष्कर्ष सेकंड सही है। और ऑप्शन में ये इतना पूरा बड़ा लिख के देगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ये पूरा इतना बड़ा लिख कर आपको देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब आपको लेके चलते हैं। आपने अब तक सभी पे देख लिया, कुछ पे आपने देखा, सभी और कुछ पे देख लिया आपने, और उसमें भी आपने आइदर और आर कंडीशन भी आपने देख लिया। अब हम आपको लेके चलेंगे किधर, कोई नहीं की तरफ। तो जरा हेडिंग छोटा सा बना लेंगे, कोई नहीं। अब कोई नहीं पे जिसे मान लीजिए कथन दे दिया, एक कथन क्या दिया है, कोई ए बी नहीं है। सपोज ये कथन लिखा हुआ है और हम कुछ आपको निष्कर्ष दे रहे हैं। निष्कर्ष ए कर दिया हमने, कुछ ए बी है, सेकेंड कोई बी ए नहीं है, एंड थर्ड सभी बी ए है। ये मैंने 3 निष्कर्ष दे दिया और आपको एक कथन है, ये चेक करना है। तो आइए जरा चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। कहना चाहता है कि ए है और ए का कोई भी हिस्सा क्या होगा, बी नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कि ए को अलग करके बी को अलग कर दीजिए, जितने में काम हो जाएगा। आप अगर ऐसे तीर लगा दे दोनों के बीच में, ये ऐसे तीर, ये बाई डायरेक्शनल तीर है। अगर तीर आपको लगेगा तो इसका मतलब जानते क्या होगा कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा रहा है, तो बी का भी कोई हिस्सा आपका ए में नहीं आएगा। तो इसके लिए छोटा सा नोट पॉइंट करके लिखिएगा, ये नोट पॉइंट जरूरी है, थोड़ा सा नोट पॉइंट बना लीजिएगा। वेन डायग्राम में जिन दो वेन आरेख के मध्य तीर लगा होता है,
सिर्फ उन्हीं दोनों आरेख के मध्य कोई नहीं का निष्कर्ष बनता है। ठीक है, वेन डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, यहां वेन डायग्राम में जिन दो वेन आरेख के मध्य तीर लगा होता है, सिर्फ उन्हीं दोनों आरेख के मध्य कोई नहीं का निष्कर्ष बनता है। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ना कि एक यहां पर और हम सपोज जोड़ देते, यहां मान लीजिए हम सी कर देते, यानी वहां सी करने के लिए आपको एक कथन तब यहां बढ़ाना पड़ेगा। यहां मान लीजिए हम एक कथन और बढ़ा दी, क्या लिख दिए? कुछ भी सी है। सपोज अगर हम लिख दिए कुछ भी सी है, तो अब एक बात बता दीजिए, यहां पर छोटा सा, यहां 3 निष्कर्ष, एक निष्कर्ष हम और बढ़ा दे रहे हैं। अगर हम यहां पर लिख दें चौथा नंबर एक निष्कर्ष, ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। और हमने यहां लिख दिया कोई सी ए नहीं है, या हमने लिख दिया कोई ए सी नहीं है। अब आप बता देंगे इसमें कि क्या ये सही बनेगा? ध्यान समझिएगा, तीर का निशान सिर्फ ए का बी में लगा हुआ है, क्या ये तीर सी में गया है? नहीं गया है। तो ये दोनों के दोनों अपने आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि नोट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम में, ये वेन डायग्राम में जिन दो वेन आरेख के मध्य तीर लगा होता है, सिर्फ उन्हीं दोनों आरेख के मध्य कोई नहीं का निष्कर्ष बनता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं। आपका एक कथन हो, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, कितनों दे रखा हो, कोई नहीं को कुछ नहीं से जोड़ रहे हैं, कोई नहीं को सभी से नहीं सभी से जोड़ रहे हैं, कोई नहीं को कुछ से, जो किसी से भी जोड़ लीजिए आप। जिन दोनों वेन आरेख के मध्य आपका तीर, देखिए तीर कैसे लगाते हैं, क्योंकि कथन में जिसके बीच में कोई लगाने के लिए कहेगा, और अगर तीर समझ में नहीं आ रहा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई का मतलब झगड़ा मान लीजिए, कोई का मतलब झगड़ा मान लीजिए। यहां कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, तो इसका मतलब कि ए और बी में झगड़ा लगा हुआ है। ए और बी में आपने क्या करा दिया? झगड़ा करा दिया। और जब आपने झगड़ा करा दिया, तो जब ए बी के घर नहीं जाएगा, तो आप बताइए क्या बी ए के घर जाएगा? नहीं जाएगा। जब ए बी के घर नहीं जाएगा, तो बी बी ए के घर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर दें सी की, तो क्या सी जो व्यक्ति है वो ए के घर आएगा? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी व्यक्ति क्या होगा? बी का पड़ोसी है, और इस पड़ोसी का अगर इससे व्यवहार अच्छा होगा, तो अगर इस पड़ोसी सी का व्यवहार ए से अच्छा होगा, तो सी क्या कहेगा बी से कि भैया बी आपका झगड़ा ए से हुआ है, तो ये आप जाने, ठीक है, लेकिन मेरा इस ए से व्यवहार बहुत बढ़िया है, मैं इनके घर जाऊंगा, ठीक है, तो ये इनके घर जा सकता है। लेकिन अगर इस सी का मित्रता इससे अच्छा नहीं है, मान लीजिए इससे बोलचाल नहीं है, और सी का बी से अच्छा व्यवहार अच्छा पड़ता है, तो ये देखेगा कि बी का ए से झगड़ा हुआ है, तो मन करेगा तो सी जो व्यक्ति होगा वो ए के घर नहीं भी जाएगा, ठीक है ना, वो मन करेगा सी ए के घर नहीं भी जाएगा। इसका मतलब जानते क्या होगा कि सी जो होगा वो ए के घर मन करेगा तो जाएगा, मन करेगा तो नहीं जाएगा, वो आगे की बात है, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो फिलहाल आगे की बात है। अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इस कोई नहीं का मतलब समझाना चाहता हूं। कोई नहीं में वे हमने नोट लिखवाया है कि वेन डायग्राम में जिन दो आरेख के मध्य तीर लगा होगा, सिर्फ उन्हीं के बीच में कोई नहीं का निष्कर्ष बनेगा। जैसे यहां पहला तो लिखा कुछ ए बी है, तो भाई एक बात बताइए, जब ए का बी से झगड़ा है, या जब दोनों वेन आरेख अलग अलग है, तो क्या आपका कुछ का निष्कर्ष बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पहला आपका 100% गलत है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ए और बी में तीर का निशान लगा है, तो जब कोई ए बी नहीं होगा तो कोई बी भी क्या होगा? ए नहीं होगा। यह 100% ट्रू होगा, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि यहां पर ए और बी में झगड़ा है, तो जब ए बी के घर नहीं जा रहा है, तो क्या बी ए के घर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा।
ये 100% ट्रू होगा। और अगला है सभी बी ए है, तो जब ए और बी में झगड़ा हुआ है तो क्या बी का सभी हिस्सा ए के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। थर्ड वन भी क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए ये नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नोट पॉइंट है वो आगे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं जो क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूं इसमें इस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई नहीं और कुछ नहीं, आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एग्जाम में अधिकतर गलत करके आते हैं। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया, तो फिर एग्जाम में कितना भी घुमा करके देगा आप 100% सही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कुछ को कोई से जोड़ा हुआ है। पहला कथन देखेंगे तो कहना चाहता कुछ व्यक्ति धनी हैं। अगर हम इसको वेन डायग्राम बनाते हैं तो व्यक्ति बना लीजिए और इस व्यक्ति का कुछ भाग उठाकर किसको कर दे देंगे? धनी को दे देंगे। कुछ व्यक्ति क्या होगा? धनी हो जाएगा। अगला अगर आप बात करते हैं तो कोई धनी गरीब नहीं है, तो अगर कोई का मतलब हमने क्या बता दिया? झगड़ा कराने के लिए बोला है मैंने कि यहां धनी और गरीब में झगड़ा करा दीजिए। या कोई का मतलब कि तीर, दो नियम बताएं, या तो आप दोनों में क्या लगा लेंगे? तीर लगा लेंगे। कोई का मतलब तीर होता है ना, तो धनी और गरीब में कोई लगा है तो धनी और गरीब में क्या करेंगे? तीर का निशान लगा लेंगे। धनी और गरीब में ऐसे आप तीर लगा लेंगे। इसका मतलब कि सिर्फ जिन, देखिए धनी और गरीब में तीर लगा है तो इन्हीं दोनों के बीच में कोई का निष्कर्ष बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर व्यक्ति का गरीब के साथ कोई का निष्कर्ष नहीं बनेगा। अब पहला निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहां लिखा हुआ है कि कोई गरीब धनी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गरीब और धनी में ही तीर लगा था, अगर कोई धनी गरीब नहीं होगा तो कोई गरीब भी धनी नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइएगा, एक निष्कर्ष और जोड़ दे, अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से फटाफट इस वेन डायग्राम को देख के बताइए क्या ये सही है या गलत है। तो एक बात बता दीजिएगा कि क्या तीर का निशान व्यक्ति और गरीब में ऐसे लगा था? नहीं लगा था। तो ये बात क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे नोट लिखवाए हैं कि जिन दोनों के बीच में तीर लगेगा उसी के बीच में कोई का निष्कर्ष बनेगा। जिन दोनों के बीच में आपका तीर नहीं लगा होगा उसमें आप कोई का निष्कर्ष नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम ये ऐसा लिख करके देते हैं तो 100% क्या होगा? रॉन्ग होगा। या एक बात बता दीजिएगा, अगर इसी में हम लिख दें कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, तो आप बताइए क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि वही चीज तो है, कह रहा कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं, चूंकि गरीब और व्यक्ति में तीर लगा ही नहीं था, गरीब और व्यक्ति में झगड़ा हुआ ही नहीं है, तो हम इन दोनों में झगड़ा क्यों करवाए? क्योंकि झगड़ा शब्द धनी और किस में है? गरीब में है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों बात क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब दूसरी की बात है, यहां कह रहा कुछ व्यक्ति गरीब है, तो अरे भाई देखिए, व्यक्ति का गोला अलग और गरीब का गोला अलग। जब दो गोले अलग होते हैं तो क्या आपका कुछ का संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। कुछ का संबंध तभी बनता है जब दोनों गोले एक दूसरे से क्या हो? सटे हो। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा कुछ व्यक्ति गरीब है, तो व्यक्ति का गोला अलग और गरीब का गोला अलग दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला आपका केवल ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे क्वेश्चन और लेके चलेंगे। कोई नहीं वाले पे क्वेश्चन और देख लीजिए, ताकि जो डाउट आपके मन में होगा वो डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला दे रखा है सभी नदियां समुद्र है। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो सभी नदियां क्या कर देंगे? हम समुद्र कर देंगे। अब है कोई नदी तालाब नहीं है, तो नदी और तालाब में ये कोई नहीं का मतलब तीर लगाने के लिए कह रहा है, तो नदी और तालाब में हम क्या करेंगे? तीर लगा देंगे।
मैं आपको चूंकि पहले बता चुका हूं कि जिन दोनों के बीच में तीर लगेगा सिर्फ उन्हीं के बीच में कोई का निष्कर्ष बनेगा। ये तीर ध्यान दीजिएगा नदी में लगा है। अगर आप तीर का ध्यान देंगे तो तीर शब्द केवल इतने भाग में और इतने में लगा हुआ है। क्या इस तीर का प्रयोग इस समुद्र में है? नहीं है। तो अगर कहता है कि कोई समुद्र तालाब नहीं है या कोई तालाब समुद्र नहीं है तो यह बात 100% गलत हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरा नियम समझिए। मान लीजिए कि ये एक लड़का राजू है और समुद्र को मान ले उसके पिता है, और ये कोई पड़ोसी लड़का है, कोई पड़ोसी लड़का है। तो आप बताइएगा इस राजू का लड़का, जो राजू लड़का है, इसका झगड़ा इस पड़ोसी लड़के से हो जाए। यदि राजू का झगड़ा पड़ोसी लड़के से हो जाए तो राजू पड़ोसी लड़के के घर नहीं जाएगा और पड़ोसी लड़का भी राजू के घर नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर आपने कह दिया कि कोई नदी तालाब नहीं है तो कोई तालाब भी नदी नहीं होगा, यानी दूसरा वाला 100% ट्रू हो जाएगा। अब पहले की बात करना चाह रहे हैं तो यहां राजू के पिता समुद्र जी हैं, तो क्या समुद्र जी जो है इस पड़ोसी लड़के के घर जाएंगे? तो ये इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों लड़कों का झगड़ा नॉर्मल है तो इनके पिताजी कहेंगे कि भाई देखिए दोनों बच्चे थे, आपस में खेलते खेलते लड़ गए हैं, थोड़ी देर बाद कहीं पे गुल्ली डंडा खेलते नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये कहेंगे कि भाई ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इन दोनों की वजह से मैं इनके घर से रिलेशन क्यों खराब करूं। तो उसके पिताजी इनके घर जा सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का झगड़ा भयानक हो जाए, भयानक का मतलब जानते हैं, जैसे ये पड़ोसी लड़का एक ईंटा उठाकर राजू को मार दे, या एक आध लाठी उठाकर के 4-5 लाठी मार दे, मजे का सर फट जाए, तब क्या करेंगे? इनके पिताजी भी जाकर के घर लड़ जाएंगे कि भाई आपका लड़का मेरे बेटे को क्या कर दिया, सर फोड़ दिया। तो कभी कभी बच्चों का झगड़ा क्या होता है, गार्जियन का झगड़ा बन जाता है। तो यहां पर अगर इन दोनों का झगड़ा नॉर्मल होगा तो ये इनके घर जा सकते हैं, और अगर इन दोनों का झगड़ा भयानक हो जाए तो फिर ये भी इनके घर नहीं जाएंगे। और यहां पर क्या बोला है कि कोई समुद्र तालाब नहीं है, मतलब समुद्र तालाब के घर नहीं जाएगा। समुद्र तालाब का क्या झगड़ा है। तो आपने देखा कि समुद्र तालाब के घर मन करेगा जाएंगे, मन करेगा तो नहीं जाएंगे, तो आप इन दोनों में झगड़ा फिर नहीं करा पाएंगे, है कि नहीं। देखिए निष्कर्ष कहता है कि 100% होगा तभी सही करना होगा, 100% नहीं तो नहीं करेंगे। अगर इससे भी समझ में ना आए तो आप तीर वाले को ध्यान रखिएगा कि जिन दोनों के बीच में तीर लगेगा सिर्फ उसी के बीच में कोई नहीं का निष्कर्ष बनेगा, ठीक है ना। ये तब आपका पहला सही होता जब आप तीर यहां न लगा करके कहां लगा लेते, यहां लगाते। और यहां लगाने के लिए तो फिर आपको कथन भी चेंज करना होगा ना। आप यहां लिखना पड़ेगा क्या, कोई समुद्र तालाब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा समुद्र में कोई नहीं लगाने के लिए नहीं बोला था, किसमें बोला है, नदी में लगाने के लिए बोला है। तो अगर कोई नदी तालाब नहीं होगा तो कोई तालाब भी नदी नहीं होगा, और अगर कह दे कि कोई समुद्र तालाब नहीं तो यह बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। या एक और इसमें बढ़ा लें, हम कह दें कि कोई तालाब समुद्र नहीं है, तो आप बताइए क्या ये सही है, नहीं सही है। क्यों? क्योंकि तालाब और समुद्र में तीर का नहीं लगा था, तालाब का तीर किससे लगा था, नदी से लगा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और अगले वीडियो में इसी तरीके का मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो आप 2 पे देख रहे थे, 3-4 पे भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी इतना कुछ बताया गया उसको ध्यान से रीजनिंग किताब से प्रैक्टिस करिए। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्रोत्साहन के रूप में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर वीडियो मेरे लिए बहुत फायदा किया है, या मेरे जो इसमें डाउट था वो डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम इसी प्रकार का और भी वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें, ठीक है ना। तो इतना तैयार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।